यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 27। बेशक वो बीमारी से मरने को था मगर खुदा ने उस पर रहम किया और फकत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस इंसानी बीमारियों के बारे में बहुत सी शहादतें हम तक पहुंचाती हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सी बीमारियां खुदा के जलाल के लिए होती हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 4। यीशु अल मसीह ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के जिस्म पर लाहक होती हैं तो वो खुदा के जलाल की गवाही का सबब बनती हैं। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से आयत मुबारक 3 तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि एक अंधा था और खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु अल मसीह से सवाल किया, क्या ये अंधा जो पैदा हुआ है इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया या इसने गुनाह किया? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनसे कहा कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम जो हैं वो जाहिर हों। इन 2 आयत मुबारक के वसीला से हमें ये साबित होता है कि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो खुदा के जलाल का सबब बनती हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। आप दुनियावी तौर पर कैसी भी मुश्किल परेशानी में हैं या बदनी तौर पर आप किसी भी बीमारी और लाचारी का शिकार हैं, जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के कदमों में आ जाएं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं, उसकी फर्माबरदारी में आ जाते हैं, तो खुदा अपने जलाल को जाहिर फरमाता है। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर फरमाकर हमारे बदनों को शिफाए कामल अनायत करता है। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की तौफीक अता करे और खुदा आपको अपने जलाल की गवाही के लिए शफाए कामल अनायत करे।